सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे। रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, किनारे रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, गौर से प्यारे। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे। रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, किनारे रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। तवज्जो सभी, मैं अपने भाइयों से और अपनी माँ और बहनों से पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। तवज्जो चाहता हूं कैसे? एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, है नाम अबू स्वाले, है नाम अबू स्वाले, ये है अर्श के तारे, हर वक्त पढ़ते रहते हैं कुरान के पारे। समझे इसे गलत तो ये खुद उसकी भूल है, ये नौजवान कौन है? आले रसूल है। मजदूरी करने जाते थे बस्ती कभी कभी, मेहनत के बाद जितनी भी उजरत इन्हें मिलती, उन पैसों से बाजार से लाते थे वो रोटी। इस तरह अबू साले की कटती थी जिंदगी, हरदम खुदा का जिक्र ही बस उनका काम था, बातें नमाज लब पे दुरूदो सलाम था। कुदरत खुदा की देखिए वो बीमार पड़ गए, मजदूरी करने फिर वो दोबारा न जा सके। रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए, जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए। लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए। देखिए साहब, रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए। और फिर पानी से की इफ्तार तबीयत बहल गई, इस वास्ते अल्लाह की रहमत मचल गई। दो चार दिन का जिक्र क्या हफ्ते गुजर गए,
कमजोरी बढ़ी भूख से चकरा के गिर पड़े। आया जो होश शुक्र के सजदे अदा किए, भेजा खुदा ने सेब फिर खाने के वास्ते। पानी में बहता बस वहीं एक सेब आ गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने वो सेब खा लिया। पहुंची ग़िज़ा जो पेट में, दिल को हुआ सुरूर, ताजा हुआ दिमाग। बहुत शुक्रिया, ये 50 रुपए आपकी जानिब से मिले हैं, शुक्रिया। ताजा हुआ दिमाग तो चेहरे पे आया नूर, रह रह के दिल दिमाग से कहता था ये जरूर, क्या माल खाया मुफ्त, क्या माल खाया मुफ्त का, ये जायज भी था हुजूर। वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है। अच्छा, बाबू भाई किधर गए? बाबू भाई ने 101 रुपए का नजराना इस कलाम पर मुझे दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भाई। और देखिए ये मेरे भाई और मुझे 50 रुपए से नवाज रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, खाओ जो तुम पर हलाल है। वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है। कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है। कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है। कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है। ये ख्याल दिल में आना था कि मैंने ये क्या किया। ऐ अबू स्वाले, तूने ये क्या किया? ये सेब न जाने किसका होगा, पानी में बहता हुआ आ रहा था, तूने इसको खा लिया। अब चल इसकी माफी के लिए जहां से ये सेब बहता हुआ आ रहा था, आप दरिया के किनारे किनारे उसी सिमत चल दिए। जब आप बहुत दूर चल गए तो आपको सेब का एक बाग नजर आया, जिसकी शाखें नदी में झुकी हुई थी, सेब लदे हुए थे। आपने सोचा हो ना हो ये इसी बाग से टूट कर गया होगा, चलो इस बाग में चलकर देखते हैं कौन इसका मालिक है, उसी से चल के माफी मांगेंगे। बैठ जाएं मेरी माएं और बहनें, सुन के जाएं इस वाक़े को पूरा। हाँ। वो सोचते थे ये गुनाह मुझसे हुआ अजीम, इतनी खता तो माफ मेरी कर दे ऐ करीम, क्योंकि तू बादशाहों का है बादशाह रहीम। फिर ये ख्याल आया कि चल खुद ही है नदीम, मरना है तो चलकर मैं उसी राह में मरूं, जिसका है सेब उससे मैं माफी तलब करूं। वो सेब बहता पानी में आया था जिधर से, लेकर खुदा का नाम उसी सिमत चल दिए। हालत बिगड़ के रह गई मंजिल पे जो पहुंचे, देखा के लबे दरिया है कुछ बाग सेब के। देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है। उनकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उनकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उनकी
उनकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है। जब ये बाग के अंदर पहुंचे तो एक बुजुर्ग अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, तस्बीह पढ़ रहे थे, लेकिन जब आपने उन बुजुर्ग को जाकर सलाम किया तो आपने सर से पांव तक आपको देखा उन बुजुर्ग ने। फिर आपने कहा हुजूर, मैंने आपके बाग का एक सेब जो नदी में बहता हुआ, दरिया में बहता हुआ जा रहा था, आपसे बिना पूछे खा लिया है, इसलिए आया हूं आपसे माफी मांगने के लिए। वो कहते हैं पहले तो देखा बड़े गौर से कि आज ये नौजवान जो मेरे पास आया है एक सेब खा लिया बगैर पूछे तो माफी के लिए चल कर आया। ये भी कोई परहेजगार मुत्तकी है, बहुत नेक लड़का लग रहा है मुझे, क्योंकि उनके घर में एक बेटी जवान थी। उन्होंने सोचा इससे अच्छा लड़का मुझे कहां मिलेगा। कहते हैं बरखुरदार, तुम्हारी गलती माफ तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हें एक शर्त है मेरी, वो पूरी करना पड़ेगी। कहते हैं हुजूर वो शर्त कौन सी है, जरा मैं भी तो सुनूं। तो फरमाया देखो मेरी बेटी जवान है घर में, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के साथ तुम शादी कर लो, मगर मेरी बेटी में जो 4 बातें हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो पहले सुन लो, बाद में मत कहना। मेरी बेटी पांव से लंगड़ी है, पहली बात। दूसरी बात, आंखों से अंधी है। तीसरी बात, मुंह से गूंगी है। और चौथी बात यह है कि वो कानों से बहरी है। ये 4 बातें हैं, मगर शादी तुम्हें मेरी उसी बेटी के साथ करना है, तब तुम्हारी माफी होगी। बोलो मंजूर? का हुजूर मंजूर है। सुभान अल्लाह। अब देखिए क्या होता है, तवज्जो। कहती थी आंख देखिए रोशन चराग हैं, मालूम तू कर इनसे के ये किसके बाग हैं। धुल जाएगा जमीर पे जो तेरे दाग है, की अर्ज ये बुजुर्ग से ये किसका बाग है। वो बोले क्यों क्या बात है, ये बाग है मेरा। फिर आपने उस सेब का कह डाला माजरा। बोले जनाब हो गई है मुझसे एक खता, बेइज़्न मैंने यानी बेपूछे मैंने आपका एक सेब खा लिया। हसनैन के तुफैल में दिल साफ कीजिए, सदक़े में पंजतन के खता माफ कीजिए। दिल में कहा बुजुर्ग ने ये हीरा है हीरा। फिर बोले आप शर्त है सुन गौर से जरा। है शर्त मेरी बेटी से भी ब्याह तुम करो, फिर उसके बाद चाहे मदीने में जा रहो। ये भी सुनो, ये भी सुनो, बेटी है मेरी पाँव से लंगड़ी, कुछ बोलती नहीं है कि है मुंह से वो गूंगी। आंखों से है अंधी तो है कानों से वो बहरी। तुम खूब दिल में सोच लो ये बात है गहरी। सोच लो पहले। का हुजूर मंजूर है मुझे। अल-मुख्तसर जब अक़्द उस लड़की से हो गया, कमरे में देखा रात को एक चांद सा टुकड़ा। अंधी कहाँ गई, अंधी कहाँ गई, मेरी दिल सोचने लगा शायद ये कोई दूसरी है। दिल ने ये कहा खामोश उधर लड़की भी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की भी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की भी अपना झुकाए सर। और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर। वाह।
हजरात बस 2 बंद और बचे हैं इस वाक़े के, वो भी आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए साहब, दुल्हन घर जब आई, यानी गौसे पाक की माँ, जब गौसे पाक के वालिद अपने घर उनको लेकर आए, रुखसत कराकर शादी हुई, पहली ही रात है शादी की। आप अपनी दुल्हन को जब देखते हैं तो यहां तो मामला ही कुछ और है। उन बुजुर्ग ने जैसा बताया था अपनी बेटी के बारे में, वो तो कोई बात नहीं है, ना अंधी है, ना बहरी है, ना लंगड़ी है, ना गूंगी है। एक हसीन और जमील खूबसूरत लड़की आपके सामने है। आप हैरत में पड़ गए, या खुदा ये क्या माजरा है। मुझे तो उन बुजुर्ग ने अपनी बेटी के बारे में जो बताया था, इनमें से कोई बात नजर नहीं आई। मैं क्या करूं। आप रात भर नमाज पढ़ते रहे और वो रात भर तस्बीह पढ़ती रही, लेकिन सुबह हुई तो आप दौड़े हुए उन्हीं बुजुर्ग के पास गए। वो समझ गए ये क्यों आया है नौजवान मेरे पास, मेरा दामाद। तो देखिए साहब, वो समझ गए और कहने लगे कि शायद तुम ये सोचकर मेरे पास आए हो कि मैंने तुमसे कल झूठ बोला था, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी वैसी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुमसे सच बोला था। झूठ बोलना मुसलमान के लिए गुनाह अजीम है, बहुत बड़ा गुनाह है। मेरी बेटी में वो चारों बातें हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। आओ मैं तुमको बताता हूं वो चारों बातें किस तरह मेरी बेटी में मौजूद हैं। लीजिए साहब, आप भी सुन लीजिए। जाकर सुबह बुजुर्ग को पहले किया सलाम, देकर दुआ बुजुर्ग हुए उनसे हम कलाम। चेहरा तुम्हारा कहता है ये रात का पयाम। मैं झूठ तुमसे बोला नहीं, सुन लो नेक नाम। मोमिन के लिए झूठ गुनाहे अजीम है, इस बात का गवाह मेरा रब्बे करीम है। देखा ना किसी गैर को। अब वो पहली बात बताते हैं अंधी वाली, कि अंधी कैसे है मेरी बेटी। देखा ना किसी गैर को, अंधी है इसलिए। देखा ना मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरम का चेहरा अपनी आंखों से नहीं देखा है, घर वालों के अलावा, इसलिए वो अंधी है और बाहर ना निकली घर से। है मोमिनो सुनो, ये है हमारी इस्लाम की वो पर्दा नशीन माँ बहने जिन पर दीन इस्लाम को नाज है। बाहर ना निकली घर से वो लंगड़ी है इसलिए। शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी का कदम दरवाजे के बाहर कभी नहीं निकला, इसलिए वो लंगड़ी है। और वो झूठ नहीं बोलती, गूंगी है इसलिए। कभी झूठ नहीं बोला अपनी जबान से। और गीबत यानी बुराई, चुगली, गीबत नहीं सुनती है किसी की। गीबत नहीं सुनती है, वो बहरी है इसलिए। अब देखिए चारों बातें। देखा न किसी गैर को, अंधी है इसलिए। बाहर न निकली घर से, वो लंगड़ी है इसलिए। वो झूठ नहीं बोलती, गूंगी है इसलिए। गीबत नहीं सुनती है, वो बहरी है इसलिए। अल्लाह के करम से ये मासूम कली है। 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 बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। कुरान के साए में पली है। कुरान के साए में पली है। बेटी मेरी कुरान के साए में पली है।
आखिरी बंद इस वाक़े का, सेब के वाक़े का पेश कर रहा हूं, तवज्जो। हाँ, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। बात साफ हो गई तो फिर अल-मुख्तसर वो रहने लगे, फिर हंसी खुशी यादें खुदा में कटने लगी उनकी जिंदगी। वलियों के ताजदार कौन है? वलियों के ताजदार कौन है? मेरे गौसे पाक। वलियों के ताजदार के आने की है घड़ी, एक दिन नमाज पढ़ने में बीवी ने की जल्दी। हजरात, जब गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर अपनी माँ के पेट में यानी शिकम में थे, तो एक दिन आपकी वालिदा माजिदा जरा जल्दी जल्दी नमाज अदा कर रही थी। बहुत शुक्रिया। ये बाबू भाई हमारे फिर हमें 101 रुपए से नवाजते हैं। बाबू भाई खच्चे वाले, उनकी जानिब से ये मुझे नजराना मिला है इस वाक़े पर। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भाई। आखिरी बंद है, तवज्जो, कमेटी के लोगों से भी और आप सभी लोगों से भी। वलियों के ताजदार के आने की है घड़ी, एक दिन नमाज पढ़ने में बीवी ने की जल्दी, तो आहिस्ता पड़ी ये अम्मी, ये आवाज आई, चारों तरफ को देखने को आंख उठाई। बोली खुदाया कौन है, ये आवाज किसने दी? बोली खुदाया कौन है, आवाज किसने दी? फिर कुछ ख्याल आया तो शर्मा के रह गई। आप माँ के शिकम में हैं, माँ नमाज पढ़ रही है,